औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक इम्पोर्टेंट नोट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हर सब्जेक्ट में ये टिप चल सकती है, हर स्पेशली साइंस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका, लेकिन फिर भी साइंस में स्पेशली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हेडिंग्स और सीक्वेंस आप लेके बेटा काम आता है। सीक्वेंस क्या है? कोई भी टॉपिक आपने करना है बेटा तो उसका आपके माइंड में एक सीक्वेंस होना चाहिए। जब तक आपके माइंड में सीक्वेंस नहीं होगा आप उसको प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट हेडिंग ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक ईच एंड एवरी हेडिंग जो है वो अपने बुक पे या आंसर शीट पे लिखनी है। उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट अगर आप हेडिंग्स बनाते हो तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड फॉर द मार्क्स। एक और इम्पोर्टेंट छोटी सी चीज़, कोई भी टॉपिक चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, थ्योरी और मैथमेटिकल पोर्शन फिजिक्स में बहुत ज़रूरी होते हैं। दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सारी की सारी थ्योरी लिख दो, मैथमेटिकल पोर्शन ना लिखो, या सारे का सारा मैथमेटिकल पोर्शन लिख दो, थ्योरी का पोर्शन ना लिखो, तो दोनों में मार्क्स कट जाएंगे बेटा। तो एक बैलेंस रख के चलना है बेटा आपने। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है बेटा, और क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास पेपर में अपीयर हो सकता है बेटा। उससे पहले जी, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा आपके पास जो है एक वेक्टर एडिशन का हमें पता होना चाहिए। हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम इसको ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है आप सारे अच्छे से जानते हैं। हर आने वाले नेक्स्ट वेक्टर को उससे पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ, और जो नया वेक्टर है उसकी टेल उसके हेड के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं, और एट दी एंड आप एक रिजल्टेंट ड्रॉ करना पड़ता है आपको, जो कि फर्स्ट की टेल और लास्ट के हेड को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि डायग्राम में आपको बेटा शो हो रहा है। एक सिंपल सा मेथड है, इसको एक दफ़ा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। टॉपिक में आगे चलने से पहले इक्वेशन आपके पास हो रही है a प्लस बी दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर r। ऊपर एरो के निशान आपको ये शो कर रहे हैं बेटा कि ये मेरे पास वेक्टर्स हैं। हाँ, जब हम यहाँ पे लिखते हैं, जब आप इसको बुक पे लिखोगे, आंसर बुक पे लिखोगे, तो आपको वेक्टर के ऊपर निशान लिखना ज़रूरी है। अदरवाइज यहाँ पे हम बोल्ड लेटर्स यूज़ कर रहे हैं, बोल्ड लेटर्स भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे अगर एरो मिसिंग भी होगा तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं बेटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर के स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स होते हैं इन द सर्टेन डायरेक्शंस। अब सर्टेन डायरेक्शंस कौन सी हैं बेटा? आपके पास या तो वर्टिकल डायरेक्शन होती है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, और वो कंपोनेंट जो इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में डिवाइड हुए होते हैं या किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, दोज वेक्टर्स आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक्स एंड वाई आपने नाम तो सुना होगा। स्पेस एक्सिस भी है, बट फिलहाल हम स्पेस एक्सिस को जो है वो कंसिडर नहीं कर रहे यहाँ पे। कोई भी गिवन वेक्टर इन एनी प्लेन, अगर हमारे पास वेक्टर दिया हो तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में जस्ट बाय डिवाइडिंग द लाइंस, द रेक्टेंगुलर लाइंस, जिसको हम एक्स और वाई कंपोनेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर बेटा एक डायग्राम आपके पास गिवन है, वेक्टर वी गिवन है फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में उसी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ग्रीन कलर में आपको वी ऑफ एक्स और वी ऑफ वाई नजर आ रहे बेटा। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, इसको भी एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा टॉपिक आगे स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। सबसे पहला चीज़, हम सीक्वेंस की बात हमने की है, उसी सीक्वेंस की बात को हम आगे लेके चल रहे हैं बेटा। और उस सीक्वेंस में सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है दैट इज डायग्राम। डायग्राम बहुत अच्छे से आनी चाहिए बेटा आपको। स्टेप्स डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप इस डायग्राम को छोड़ दोगे तो आप उसके अलावा कंप्लीट कर सकते हैं इसको। लेट्स से हम इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं बेटा। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए गिवन है और एक वेक्टर बी गिवन है। इस वेक्टर ए एंड बी के दो एंगल भी गिवन है, θ1 एंड θ2, विच आर अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। और एक याद रखिएगा बेटा, थीटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होती है। ठीक हो गया। इन दो को हमने अभी ऐड करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट से, तो हम आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट एक हमारे पास एक छोटी सी जी, तो बेटा एक छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, साथ साथ मैं आपको गाइड करता रहूँ। हमारे पास एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स गिवन हैं। सबसे पहले हम उसको जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं। एक्स कंपोनेंट गिवन है, वाई एक्सिस हमारे पास गिवन है बेटा। अब जो दो वेक्टर्स हमारे पास गिवन थे, वेक्टर ए उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, और हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम वेक्टर बी को उसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं बेटा। ये आपके पास वेक्टर ए हो गया, और ये आपके पास है वेक्टर बी। जैसे कि आपको हेड टू टेल रूल में पता है कि ए और बी को ऐड करें तो हमारे पास एक रिजल्टेंट बी ड्रॉ करना पड़ता है ताकि हेड टू टेल रूल कंप्लीट किया जाए बेटा। ये आपके पास रिजल्टेंट हमने ड्रॉ कर लिया बेटा। रिजल्टेंट को भी हम वेक्टर की फॉर्म में साथ में लिख लेते हैं बेटा, दैट इज आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
अब आप वेक्टर्स को हमने इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, एक्स एंड वाई एक्सिस में डिवाइड करना है, तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए के वेक्टर्स ए को रिजोल्व करते हैं। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दो परपेंडिकुलर लाइंस होगी बेटा। एक हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज ए ऑफ एक्स, एंड जो वर्टिकल जो रिप्रेजेंट कर रहा दैट इज ए ऑफ वाई। यहाँ पे इसको आपने बेटा एक चीज का ख्याल रखना है, मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, कि जो कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा स्टार्ट ऑफ द वेक्टर से स्टार्ट होते हैं, टेल ऑफ द वेक्टर से स्टार्ट होते हैं। जैसे ए ऑफ एक्स है तो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेयर ऑल द वेक्टर्स आर मीटिंग विद ईच अदर, वहां से लेके दो टिप तक जो है वो आपके पास मूव कर रहा है। इसी तरह से जो वेक्टर बी है जब उसके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे तो कंपोनेंट्स में हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम इसी स्टार्ट से शुरू करेंगे, जहां से वेक्टर बी स्टार्ट हो रहा है हम वेक्टर बी के ही स्टार्ट करेंगे बेटा उसको, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसी के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी आपने कोशिश करनी है बेटा, आप डायग्राम को जरा इससे मेरे से भी ज्यादा नीट करके बनाओ इसको बेटा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारे पास बी ऑफ एक्स कंपोनेंट आ गया और इसी तरह से दैट इज बी ऑफ वाई कंपोनेंट। ठीक होगा बेटा। अब यहाँ पे हमें एक और डायग्राम के साथ साथ हमें कुछ डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, दैट इज ये डेफिनेशन आपको वैसे भी आती होगी। इक्वल वेक्टर्स का नाम आपने सुना होगा बेटा। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, वो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द स्टार्टिंग पोजीशन। ऐसा नहीं है कि उनको एक ही जगह से स्टार्ट होना चाहिए, वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो बाकी सारी चीजें आपके पास मैटर नहीं करती। अभी यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है बेटा, इसको भी हम फिल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इक्वल वेक्टर्स। दो हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं जैसा कि आपको नजर आ रहा है बेटा। अब ये लाइन बी एफ एक्स और ये लाइन एक जैसी है, सो दिस इज इक्वल वेक्टर बी एफ एक्स, और यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो दिस इज बी ए वाई। अब ए और बी के कंपोनेंट्स हमने बना लिए, बट अभी हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर के, तो उसके लिए हम डायग्राम को नीट रखने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। हम थोड़ा सा उसको साइड पे बना लेते हैं बेटा। आर के स्टार्ट से लेके आर की टिप तक का जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी आर ऑफ एक्स। ये उसका एक्स कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है बेटा, दिस इज रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट। और इसी तरह से यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है वाई एक्सिस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कोशिश करनी है बेटा आपने थोड़ी सीधी लाइन हो, यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी होगी बट दैट्स नॉट टू बी वरी। ठीक है, ये आपके पास आर वाई कंपोनेंट आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे बेटा आप अगर देखते हो डायग्राम तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इस स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, अदरवाइज आप इसको रटा मत मारो इस डायग्राम को, ये आपको नहीं आएगी रटा मारने से। स्टेप को फॉलो करो, वेक्टर ए बनाओ, वेक्टर बी बनाओ, फिर वेक्टर आर उनको ए प्लस बी करके बनाओ, फिर उनके कंपोनेंट्स वन बाय वन करके बनाओगे तो आपकी डायग्राम नीट एंड क्लीन बनेगी और अंडरस्टैंडेबल होगी आपके लिए भी और जो उसको देख रहा है उसके लिए भी। अब ये डायग्राम बेटा हमारे पास कंप्लीट है। अब आप देख रहे हो ये जो आर ऑफ एक्स है, अगर मैं इसको डायग्राम के मुताबिक देखूं तो ए एक्स प्लस बी ऑफ एक्स करें तो दैट इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। सिमिलरली वाई एक्स पे देखो, सॉरी वाई कंपोनेंट पे देखो तो ए ऑफ वाई और बी ऑफ वाई को ऐड करें तो द टोटल लेंथ इज इक्वल टू आर ऑफ वाई। जी बेटा, उम्मीद करता हूँ कि डायग्राम आपको समझ आ गई होगी। अगर डायग्राम समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा देख सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। इसी डायग्राम को हम जो है वो एक प्रॉपर डायग्राम की फॉर्म में शो कर रहे हैं बेटा। दोबारा से वही चीज़ है, इसमें सिर्फ रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स नहीं है, रिजल्टेंट कंपोनेंट्स के अलावा बाकी सब कुछ गिवन है। फिगर ए में आपको दो वेक्टर्स गिवन है, फिगर बी में एक एडिशन हो रहा है और फिगर सी जो आपके पास गिवन है वो भी उसी तरह से रिजल्टेंट को इन दी फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स और ए वाई प्लस बी वाई की फॉर्म में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो डायग्राम बेटा आपकी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं बेटा। सेकंड हमारे पास है, हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। जो मैं इतनी सारी चीजें साथ साथ बोल रहा हूँ बेटा, ये सारी चीजें आपको साथ साथ कहीं ना कहीं मेंशन भी करनी है। कहाँ कहाँ पे मेंशन करनी है बेटा वो आप देखते जाओ। ये जो मेथड अभी हमने इस्तेमाल किया बेटा, इसको हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं। एक और भी मेथड है ज्योमेट्रिकल मेथड है, बट ये जो मेथड है जो एनालिटिकल हम यूज कर रहे हैं बेटा, दिस मेथड इज मोर मैथमेटिकल देन द ज्योमेट्रिक वन। ठीक है, और जितना मैथमेटिकल होगा उतना ज्यादा इजीली हमें समझ भी आ जाएगा। वेक्टर्स को हम स्केच करते हैं, उनको हेड और टेल रूल से यूज करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं। और अभी जो भी हमने किया है दैट इज रिटन इन दीज 3 लाइंस, आप इसको देख सकते हो बेटा। नेक्स्ट जो 4th एंड 5th स्टेप है, इसको भी हम आगे जो है वो लेके चलेंगे, इनको अपने सीक्वेंस में लेके चलते हैं। एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे बेटा। फिर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, इसकी डायरेक्शन देखेंगे और फिर उसको मैथमेटिकल पोर्शन को भी हम साथ साथ लेके मूव करते हैं। सबसे पहले बेटा हम कैलकुलेटिंग द कंपोनेंट्स, हमारा सीक्वेंस देखो बेटा, ये जो 03 02 शो हो रहा है ये आपको सीक्वेंस शो कर रहा है। थर्ड स्टेप के सिस्टम है हम कैलकुलेटिंग द कंपोनेंट्स, हम इसका नाम है बेटा
सबसे पहले एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं। डायग्राम बेटा ये छोटी सी आपके पास आपको नजर आ रही है। इस डायग्राम के मुताबिक वेक्टर ए का ए ऑफ एक्स कंपोनेंट बी आपको नजर आ रहा होगा रेड कलर में। इसी तरह से बी का वेक्टर जो है वो ब्लू कलर में बी ऑफ एक्स भी आपको नजर आ रहा है बेटा। और इन दो को अगर आप ऐड करते हो तो जो वीडियो में आपने डायग्राम देखी है दैट इज, और मतलब उसको अगर हम इसके साथ कंबाइन करते हैं तो बेटा ये आपके पास आर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एफ एक्स, ये आपको कंप्लीटली शो हो रहा है। इसी तरह से बेटा आपके पास y कंपोनेंट है। y कंपोनेंट में भी अगर आप y एक्सिस पे देखते हो तो रेड कलर में आपको ए वाई नजर आ रहा है, बी वाई आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है। उन दोनों को ऐड करने से बेटा आपके पास आर बी आ रहा है, दैट इज आर ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, डायग्राम को बेटा गौर से आपने इसके साथ एडजस्ट करना है ताकि आप इस चीज को साथ लेके चल सको। फोर्थ स्टेप बेटा हमारे पास जो है, हमने ए एक्स कंपोनेंट तो फाइंड कर लिया, वाई कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया, अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड करना है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली अगर डायग्राम वही आप वीडियो दोबारा देखो बेटा तो उसमें हमारे पास गिवन था कि अगर हम आर एफ एक्स और आर वाई, क्योंकि जैसे ए वेक्टर के कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई थे, इसी तरह से बी के कंपोनेंट्स बी एक्स और बी वाई थे। सिमिलरली जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स भी तो उसका एक्स और वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो एक्स और वाई कंपोनेंट्स को जब आप मिलाते हो तो आपके पास एक टोटल वेक्टर बनता है। सिमिलरली उसको हमने यहाँ पे बेटा शो कर लिया, आर इज इक्वल टू आर एफ एक्स प्लस आर एफ वाई। यहाँ पे वेक्टर साइंस इसलिए मिसिंग है क्योंकि ये बोल्ड में लिखा हुआ है। आपको जब बोल्ड में नहीं लिखना तो आपको वेक्टर साइंस लाजमी बेटा इसके साथ ऐड करने हैं। नेक्स्ट बेटा हम वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, उसकी मैग्नीट्यूड की तरफ चलते हैं। इससे ज्यादा हम वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं पर वैल्यू पुट करने का हमें फायदा नहीं है, वो हमारे सिलेबस का एक पार्ट नहीं है, तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे बेटा। मैग्नीट्यूड की तरफ चलते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए बेटा हम सबको पता है कि हम पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं या पैथागोरियन थ्योरम भी आप इसको कह सकते हैं बेटा। वेरी इजी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सेम आपके पास गिवन है। यहाँ पे बेटा एक चीज याद रखिएगा कि रिजल्टेंट आर तो वेक्टर था, बट जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड इज नॉट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ पे आपको आर वेक्टर के साथ साइड पे जो दो बार्स नजर आ रही हैं जिसको हम मॉड भी बोलते हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो है मेथड है मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का बेटा। और जो आर एक्स और आर वाई है दे आर बेसिकली डायग्राम के मुताबिक जो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपके पास की। तो एक साइड का जब आप स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का खत्म करेंगे तो आपके पास दूसरी साइड पे अंडर रूट भी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बेटा अच्छी समझ में आ रही होगी। नहीं समझ आती तो आप इस चीज को दोबारा कमेंट करें, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा बता दूँ। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। वेक्टर आ गया हमारे पास, यहाँ तक मैग्नीट्यूड भी उसका आ गया। नेक्स्ट आएगी उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए बेटा हमारे पास एंगल थीटा यूज होता है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था आपको कि थीटा जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है बेटा, टेंजेंट ऑफ थीटा यूज करते हैं बेटा। और टेंजेंट थीटा डायग्राम के मुताबिक हमारे पास जो है, आपको भी पता है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज वेरी इजी। और ये आपके पास आर वाई बाय आर एक्स गिवन है बेटा, परपेंडिकुलर आर वाई है, बेस आपके पास आर ऑफ एक्स गिवन है। थीटा आपने फाइंड करना है तो टेंजेंट आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे, दैट विल बी टेंजेंट इनवर्स। यहाँ पे नीचे कुछ चीजें गिवन है, थीटा के बारे में बताया गया है। थीटा क्या है? थीटा वो डायरेक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक हो गया बेटा। और जो आर एक्स और आर वाई के साइन है वो हमें ये बताता है कि जो वेक्टर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट क्या है ये भी हम आगे नेक्स्ट जो है वो उसको देखते हैं कि क्वाड्रेंट्स किसको कहते हैं बेटा। नेक्स्ट हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ इसकी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स लगा के आप सारी चीजें फाइंड नहीं कर सकते बेटा। उसके लिए आपको बहुत सारी और चीजें भी देखनी पड़ती हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं बेटा। जी, तो यहाँ बेटा आपके पास जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस ऑफ आर ऑफ एक्स एंड आर वाई। इररिस्पेक्टिव क्यों बात कर रहे हैं बेटा? क्योंकि जब आप डायरेक्शन फाइंड करते हो तो अगर तो आपको कंपोनेंट्स नहीं पूछा गया या आपको ये नहीं पूछा गया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो आप सिंपली फार्मूला लगाओ, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, उसका आंसर निकाल के बता दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन को समझाने के लिए बेटा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको बताना पड़ता है कि फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हमारे पास जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट के लिए बेटा राइट साइड पे आपको डायग्राम नजर आ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास 0 to 90 डिग्री होता है, सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास 90 to 180 डिग्री होता है बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास जो है, अभी इनको एरोज को मत देखो, ये मैं आपको समझाता हूँ बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास 180 to 270 होता है बेटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है दैट इज फ्रॉम 270 डिग्री टू 360 डिग्री।
ठीक है। तो एक सर्कल में बेटा आपके पास जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि हम सबसे पहला पॉइंट देखिए जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस ऑफ आर ऑफ एक्स एंड आर वाई। अब हम थोड़े साइंस को जरा साइड पे रखते हैं और वैल्यू ऑफ टेंजेंट को जो है उसको हम एंगल ऑफ फाई के इक्वल रख देते हैं। फाई हमने क्यों रखा, क्योंकि हमें डायरेक्शन को कंप्लीट करना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो यहाँ पे थीटा और फाई के लिए जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बॉटम में बेटा आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, उसको गौर से देखिएगा, लिखा उसमें थीटा और फाई का डिफरेंस। जो फाई है आपको डायग्राम में भी अगर आप देखो तो फाई कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और फ्रॉम द नेगेटिव एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की तो हमने यहाँ पे बात करनी नहीं बेटा, ठीक है। नेगेटिव एक्स को हमने एक्स प्राइम से शो किया हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो सकता है। फाई कहीं से भी जो जहां से नजदीक होगा फाई वहां से स्टार्ट होगा। ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल थीटा है, जो मेन डायरेक्शन बेटा आपके पास है, जो क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करती है, उसमें बेटा आपने ख्याल रखना है कि वो हमेशा फ्रॉम द जीरो स्टार्ट होगा, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा, वो हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। फाई के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट थीटा के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी बेटा। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाई भी पॉजिटिव एक्सिस के करीब है, तो फाई भी वहां से स्टार्ट हो रहा है, थीटा भी वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो फाई और थीटा दिल भी इक्वल। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास आप सेकंड पॉइंट देखते हो तो आर ऑफ एक्स एंड आर वाई आर बोथ पॉजिटिव, देन एंगल थीटा इज सेम एज द एंगल फाई। फर्स्ट एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों सेम होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हो तो कंप्लीट एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट तक देखा जाए तो दैट इज फ्रॉम 0 to 180। ठीक हो गया। फाई की बात करते हैं तो वेक्टर हमारे पास ग्रीन कलर में बेटा हमें शो हो रहा है। अब वेक्टर के लिए फाई को अगर देखा जाए तो फाई तो नेगेटिव एक्सिस से करीब था, तो वो नेगेटिव से आपके पास आ गया बेटा। ठीक है, जबकि टोटल एंगल जो थीटा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो हमें आंसर फाइंड करना है, उस आंसर में जब हम थीटा लिखेंगे तो एक फार्मूला लिखा हुआ बेटा दैट इज 180 डिग्री माइनस फाई। कोई मुश्किल नहीं है, टोटल एंगल देखो 180 डिग्री बनता है, उसमें से अगर आप फाई को माइनस कर देते हो तो आपके पास बाकी एंगल कितना रह जाता है, दैट इज थीटा। ठीक है, तो आपने फाई फाइंड करना है और 180 में से उसको माइनस करोगे तो आपके पास टोटली एंगल थीटा आ जाए। ठीक हो गया। सिमिलरली बेटा आपके पास जो है वो फोर्थ स्टेप अगर आप देखते हो तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरह से है, उसमें क्या बेटा 180 तक तो आपको कंप्लीट लाइन नजर आ ही रही है। उसके बाद आगे फाई जो है फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, फिर एंगल थीटा भी उसको आगे कंटिन्यू कर रहा है, तो टोटल आपके पास दिस विल बी 180 प्लस फाई। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी 180 प्लस फाई। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको बेटा आराम से रिपीट करके मेरी बातों को सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फोर्थ और यानी कि लास्ट क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं बेटा। वहां पे पॉजिटिव एक्सिस के करीब था तो फाई तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर क्लॉकवाइज आ गया, बट अगर आप उसको थीटा को देखते हो तो थीटा स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड गोइंग एंटी क्लॉकवाइज टिल द वेक्टर कम्स। ठीक हो गया। तो उसमें बेटा आपके पास जो टोटल एंगल है दैट इज 360 माइनस फाइव। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए बेटा आपके पास जो है ये जो फॉर्मूलाज गिवन है एट द एंड ऑफ एवरी पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये जो डिफरेंस गिवन है इसको आपने गौर से देख लेना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। नहीं समझ आई तो बेटा आप इसको कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ, मेरे से पूछ सकते हो बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। अब हमारे पास तकरीबन टोटल स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। उन्हीं स्टेप्स को हमने जो है वो एक पॉइंट्स की फॉर्म में समराइज कर दिया। देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपके पास जो है हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाए, फिर हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड किया, वाई कंपोनेंट फाइंड किया, फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, टोटल वेक्टर फाइंड किया, उसकी हमने डायरेक्शन फाइंड की। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने कंबाइन करके इन 5-6 पॉइंट्स में लिखते हैं। ठीक है,